और इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अखनूर से आ रही है। अखनूर में सेना की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। जोगवान इलाके में संदिग्ध आतंकियों ने फायरिंग की है। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी सेना को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले भी आतंकी सेना की गाड़ी पर हमला कर चुके हैं, सेना के कॉन्वॉय पर हमला कर चुके हैं, सेना के मूवमेंट पर नजर रखते हैं और इस बारे में उन्हें खबर लोकल से भी मिलती है। स्थानीय भी कई हैं जो उनकी मदद करते हैं। अब जोगवान इलाके में संदिग्ध आतंकियों ने फायरिंग की है। फिलहाल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अखनूर के जोगवान इलाके में ये घटना हुई है जहां पर सेना की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। जम्मू कश्मीर के अखनूर से बड़ी खबर। अखनूर सेक्टर में सेना के वाहन पर हमला हुआ है और हमले के बाद की तस्वीरें आप देखिए। इस गाड़ी पर गोलियों के निशान भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये सेना की गाड़ी है और गाड़ी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें मेडिकल उपकरण होते हैं, दवाइयाँ होती हैं जो अब सेना अगर कोई घायल हो जाता है उनके लिए इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सेना को फर्स्ट एड देने के लिए। और इस गाड़ी पर अटैक किया गया है और भी देखिए ये जो गोली के निशान है वो आप देख सकते हैं। सेना की गाड़ी है जिस पर गोलियों के निशान हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, ये बता रही है तस्वीरें। आखिर आतंकी बार बार सेना के जवानों को, सेना की गाड़ियों को निशाना बनाते हैं और फिर जंगलों में छिप जाते हैं और ये लगातार पिछले 3-4 महीने से ट्रेंड चल पड़ा है। यही पैटर्न है। सेना के कॉन्वॉय पर हमला करते हैं, सेना के काफिले पर हमला किया जाता है, गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है। हाल ही में 2 जवान भी शहीद हुए, हमारे पोर्टर की भी मौत हुई थी और अब एक बार फिर से अखनूर में सेना की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। हालांकि सेना जवाबी कार्रवाई करती हुई सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन घने जंगलों में छिपे होने के कारण ज़रूर आतंकियों को इस मामले में मदद मिल रही है। स्थानीय लोगों से उन्हें छिपने के ठिकाने मिल रहे हैं और न सिर्फ छिपने के ठिकाने बल्कि सेना के मूवमेंट के बारे में हर एक जानकारी उन्हें दी जा रही है। इसी लिहाज से वो घात लगाकर हमला करते हैं, छिपकर वार करते हैं, कायराना हरकत करते हुए और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अभी इस घटना में अपडेट क्या है? क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इस वक्त पूरे इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। सेना ने उस जंगल के इलाके में और जहां पे मंदिर में आतंकी छुपे हुए थे वहां पर पूरे इलाके को घेराबंदी करके वहां पे तलाशी अभियान को शुरू किया है। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक आज सुबह लगभग 7 बजे के करीब कुछ बच्चे, उस गांव के बटल गांव के बच्चे जो है वो ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकले थे, मगर अचानक जब रास्ते में वो मंदिर पे पहुंचे, मंदिर में माथा टेकने के लिए कुछ बच्चे गए तो वहां पर अंदर जो आतंकी मौजूद थे उन्होंने इन बच्चों को वहीं पर रोक लिया और उनसे कुछ सवाल जवाब करने लगे, कुछ पूछताछ करने लगे। हालांकि कुछ देर के बाद उन बच्चों को वहां से उन्होंने छोड़ दिया, मगर उसी दौरान एक गाड़ी वहां से सेना की गुजरी और उन्होंने सेना की गाड़ी पर जो है वो फायरिंग की। एक एम्बुलेंस थी और एम्बुलेंस को फायरिंग करने के बाद जैसे ही ये गाड़ी वहां से निकली, तुरंत एडिशनल ट्रूप्स को जो है वहां पे डिप्लॉय किया गया, तुरंत वहां मंदिर पे पहुंच के घेराबंदी की गई। मगर तब तक ये शायद ये आतंकी उस मंदिर से निकलकर कहीं जंगल के इलाके में भाग गए थे। पूरे इलाके की घेराबंदी करके वहां पे तलाशी अभियान चल रहा है। जो हमारी उन बच्चों से बात हुई है उसके मुताबिक ये जो आतंकी थे इनकी संख्या 3 से 4 हो सकती है, हथियारबंद आतंकी थे। ये भी जानकारी मिल रही है कि इन आतंकियों ने मंदिर में, मूर्ति में भी तोड़फोड़ की है और उसके बाद वहां से आज गायब हो गए हैं। बच्चे हालांकि सुरक्षित घर पहुंच गए, मगर पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान जो है वो तेज कर दिया गया है। अजय, लेकिन हाल ही में गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ, 2 जवान शहीद हुए, 2 पोर्टर की भी मौत हुई, 3 जख्मी हुए। उससे पहले गैर कश्मीरियों को या फिर मजदूरों को निशाना बनाया जाता है, टारगेट किलिंग किया जाता है। इससे पहले भी हम देखें मई से जून, जुलाई, अगस्त, इन 4-5 महीनों में लगातार इस तरह के सेना को निशाना बनाने की घटना सामने आई है। आखिर ये रुकेगा कब? ये इसलिए सवाल इसलिए क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि आतंकी छिप जाते हैं जंगलों में। क्या सर्च ऑपरेशन में आतंकी को ढूंढना बहुत बड़ी चुनौती है?
देखिए ये पूरा इलाका जो है वो जंगल का इलाका है। ऐसे में इस जंगल के इलाके में आतंकी कहाँ छुपे हैं ये कहना कि बेहद मुश्किल हो जाता है। जंगल के इलाके में सिविलियन कैजुअल्टी ना हो, इसलिए एहतियातन सुरक्षा बलों को इस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं भी सिविलियन को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि जंगलों के भीतर आसपास जो घर रहते हैं वहां पर सिविलियंस की भी मौजूदगी रहती है। तो इसी कारण एहतियातन इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, मगर जल्द इन आतंकियों को ट्रेस किया जाए, इनको मार गिराया जाए, ये जरूरी हो जाता है। अजय, लेकिन ये पैटर्न क्या है और क्या पैटर्न जो LOC सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं? टारगेट किलिंग, गैर कश्मीरियों को करना, मजदूरों को निशाना बनाना, या फिर सेना की गाड़ी को निशाना बनाना, सेना के कॉन्वॉय पर हमला करना, काफिले पर हमला करना, और आपने कहा कि मंदिर में तोड़फोड़ भी, ये इस तरह की कोशिश जो हो रही है एक प्लान के तहत हो रहा है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से ये हुआ है वो साफ बताता है कि इन आतंकियों के लिए कोई भी चीज़ जो है वो करने के लिए इनको पूरी तरह से छूट है, और खासतौर पे ये सिविलियंस को टारगेट कर सकते हैं, जैसा इन्होंने गांदरबल में किया, जैसा इन्होंने जो है वो बाकी जगह पे शोपियां और अनंतनाग में किया। तो ऐसे में सिविलियंस को टारगेट कर सकते हैं, मगर अब मुख्यतः अगर आप देखें तो ये सेना के कैंप नहीं बल्कि सेना के काफिले पर, गाड़ियों पर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसके पीछे का मकसद शायद ये होगा, क्योंकि जब भी गाड़ी पर हमला होगा उसके बाद वो गाड़ियां या उसमें जो सेना के जवान सवार होंगे वो शायद उस तरह के एक्शन में नहीं आ सकते, और वहां पे कैजुअल्टी करना इनके लिए आसान होता होगा। और दूसरी चीज, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाके में इन्होंने इस तरह से फायरिंग की और उसके बाद वहां से फरार हो जाना, ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं इन आतंकियों की जो मंशा है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान करें और उसके बाद भाग जाएं वहां से। और इसी पैटर्न पर जो है इस हमले को भी अंजाम दिया गया है। लेकिन सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये जरूर है कि कायराना हरकत करते हुए आतंकी भाग जाते हैं, छिपकर वार करते हैं, जंगलों में छिप जाते हैं, भाग जाते हैं। आमने सामने अगर आ जाए तो बिल्कुल आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा, और उसके लिहाज से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना जवाबी कार्रवाई लगातार कर रही है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए।